हेलो एवरीवन। तो अभी मैंने रिसेंटली ये वाली बुक पढ़ी है जिसका नाम है कल्चर, और इसको देवदत्त पटनायक ने लिखा है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस बुक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और हम इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। तो जब मैंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा फिक्शन है, क्योंकि देवदत्त पटनायक की मैंने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी है मैंने मोस्टली सीता, श्याम और वो गीता करके है, हाँ, ये 3 किताबें पढ़ी है। तो आई थॉट कि कल्चर है, 50 इनसाइट फ्रॉम मिथोलॉजी ऐसा लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कि ये तो फिक्शन होगी। ठीक है, और मैं फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों पढ़ती हूँ। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि ये तो दोनों का मिक्सचर है, मतलब फिक्शन भी है और नॉन फिक्शन भी है। कैसे? जैसे इसमें ना बहुत सारी स्टोरीज है, तो उस हिसाब से तो ये फिक्शन लगती है, बट उस स्टोरीज पे से हम क्या सीख सकते हैं आज के इस जमाने में, उस स्टोरी कैसे लागू होती है, इस जमाने में ऐसे कैसे होता है, इसका लॉजिक क्या है, वो सब इस बुक में दिया है थ्रू मिथोलॉजी। ठीक है, तो ये फिक्शन एंड नॉन फिक्शन का बहुत ही अच्छा मिक्सचर है मेरे अकॉर्डिंग। अगर पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर ऐसा कोई है जिसको सिर्फ फिक्शन पसंद है बट वो नॉन फिक्शन पे ट्राई करना चाहता है, तो दिस इज़ द बुक फॉर यू। ये बेस्ट किताब है क्योंकि इसमें फिक्शन भी कवर होता है थोड़ा बहुत और नॉन फिक्शन भी कवर होता है। तो सबसे पहले तो ना मैं क्लियर करना चाहती हूँ द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री मतलब पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और मिथोलॉजी का मतलब क्या होता है? मिथोलॉजी का मतलब होता है सनातन, जो पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। लाइकवाइज पहले ना मुझे भी डिफरेंस पता नहीं था, मुझे लगा था मिथोलॉजी मतलब मिथोलॉजी इज इक्वल टू हिस्ट्री। जैसा हमने डायलॉग सुना, हिस्ट्री इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बट ये इतिहास नहीं दोहराता, ये जो मिथोलॉजी है वो दोहराती है। पहले के ज़माने में भी महाभारत होती थी, अब भी हो रही है घर में महाभारत और आगे भी होती रहेगी, तो दैट्स कॉल्ड मिथोलॉजी। और हिस्ट्री क्या है? जो एक बार हो चुका है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया तो वो हमारी हिस्ट्री है। ठीक है, तो आई नो अब तो डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है, जो इस बुक में भी ऐसे ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, और एक अब मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अभी अभी है ना, मैं और मेरे हस्बैंड एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग है ना नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है हमारे साथ कि कुछ ना कुछ बीच में मतलब अड़चन है, या तो फिर वो बोलते हैं ना कुछ आते ही रहता है, वो हो ही नहीं रहा है। अगर ये एक सही हुआ तो बाकी का दूसरा 2 गलत हो जाता है, उस 2 को सही करने जाओ तो 4 गलत हो जाता है। कोई टेक्निकल इशू आ जाता है कभी कभी, मतलब कि दूसरा कोई सा इशू आ जाता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप 1 कदम आगे चल रहे हो और 4 कदम पीछे धकेल रहा है वो आपको। ठीक है, तो एक बार तो मेरे के दिमाग में ख्याल आया कि क्या किया जाए, मतलब ये क्या साइन है कि ये नहीं करना चाहिए। बट फिर हमने सोचा कि नहीं, लेट्स गिव अ ट्राई, हम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम डिले होगा ना थोड़ा। हमने सोचा होगा कि मतलब 1 वीक में होगा तो वो 15 दिन में होगा, महीने में होगा, 2 महीने में होगा, बट इट्स ओके, हम उस काम को करेंगे। और ऐसे ही मतलब मुश्किलों को पार करते 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 हमने, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हम सक्सेसफुल हो गए, बट अभी हम हमारे पाथ पे आ गए जिस पाथ पे हमको आना था। अभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, ठीक है, बट हमने जो पाथ सोचा था कि हम इस पाथ पे चलेंगे वो पाथ हमें मिल गया। भले कितनी बाधा आई, कितनी अड़चन आई, ऐसा रास्ता हमारा हुआ, बट अभी हमको पाथ मिल गया। तो इस पे से क्या हमें जानने को मिलता है? फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं ना कि यूनिवर्स आपको साइन देता है, तो मैंने ये भी सोचा कि क्या ये यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और उसी वक्त पे ना मैं ये किताब पढ़ रही थी, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सीन दिया हुआ है जिसमें रावण जब मर रहा था, मतलब जब भी रावण की मौत हो रही थी तब राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि ये तो बहुत ही महान इंसान है, शिव जी के भक्त है, इनके पास इतना नॉलेज है, इन्होंने इतनी किताबें पढ़ी है, इनके पास साहित्य का सबका इतना नॉलेज है, तो तुम जाओ और उनसे सीख के आओ कि उनकी लाइफ में से कुछ लेसन्स उनके पास से लेके आओ। तो लक्ष्मण जी गए, तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाई मैं आपकी लाइफ पे से क्या सीख सकता हूँ, तो रावण ने ऐसे मुंह फेर लिया कि मैं नहीं बताऊंगा ऐसा करके। तो लक्ष्मण जी वापस गए राम जी के पास कि भाई वो तो वैसा ही है,
वो अभी भी अड़ीला ही है, वो नहीं बता रहा है। तो राम जी ने फिर उनको पूछा कि तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है, उसके पास कितना नॉलेज है, उससे इज्जत से बात करो, झुक के पूछो उसको। फिर लक्ष्मण जी वापस गए और उन्होंने वापस से रावण को पूछा अच्छे से, मैनर्स के साथ। तब रावण ने क्या जवाब दिया पता है, कि जो चीज़ तुम करना चाहते हो, जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है, तब जब वो चीज़ तुम करने जाओगे, तब तुम्हारे पास ऐसी 10, 15, 16, 20 अड़चने आएगी। मतलब पूरा ऐसा वो चीज़ तुमसे दूर जाने की हर एक कोशिश करेगी, ठीक है, तुम्हें ना करने के हर एक एक्सक्यूज़ देगी। बट उसी एक्सक्यूज़ को तुमने पार कर दिया, उसी चीज़ से तुमने गो थ्रू कर दिया, तो वही चीज़ तुमको ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाएंगी। और जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है, जो तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाली है, चीज़ के तुम बोलते हो ना तुमको नीचे गिराने वाली है, वही चीज़ तुमको हर एक साइड से अट्रैक्ट करेगी। तो तुमको पहचानना है कि ये चीज़ कौन सी है। और उस रात को ही मैंने ये वाला जो था प्रसंग वो पढ़ा, और अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हमारे साथ भी तो यही हुआ ना। हम जो करना चाहते तो वो हमसे दूर जाने के इतने एक्सक्यूजेस सोच रहे, मतलब देख रही है कि कैसे दूर जाए, कैसा करे, ये वो, बट फिर भी हम अड़े रहे। तो एक ना एक दिन वो हो ही गया, मतलब वो पाथ पे हम लोग आ ही गए। एंड भगवान करेगा अच्छा हो, और आप सबकी दुआ रहेगी तो सक्सेसफुल भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो मैं ये आपको बताना चाहती थी कि आज के ज़माने में भी जो इंस्टाग्राम है, मतलब जो भी सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट वो सही भी है और गलत भी है। तो जो भी गलत है हमारे लिए, वो हमको खींचने का कितने ट्राई करते हो, वो हमें पास लाने की ट्राई करते हो। और जो हमारे लिए सही है, जैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बट वो चीज़ हमसे दूर जाने की कोशिश करती है, हमारा मन नहीं लगता उसमें। तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। अभी आप बोलोगे तो उस चीज़ का क्या हुआ जिसमें यूनिवर्स हमको साइन दे रहा था। ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको हर एक चीज़ का साइन देता है, बट यूनिवर्स आपका टेस्ट भी लेता है कि आप एक्चुअल में वो चीज़ कितने शिद्दत से चाहते हो, कितना आप में पेशेंस है, कितना आप मेहनत कर सकते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो आपकी एग्ज़ाम भी लेता है, और अगर आप उस एग्ज़ाम में गो थ्रू हो गए, पास हो गए, आपने अड़े रहे, कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो एक ना एक दिन वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। चाहे अब वो आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका फैमिली वाइज कुछ भी हो, मतलब कोई भी ये ऐसी सनातन बात है जो हर फील्ड में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मुझे ना इस बुक में से ये बहुत ही अच्छी बात जानने को मिली, और उस बात के बाद तो मेरा इस बुक से लगाव ही बढ़ गया कि भाई ये है ना रोज़ की बातें बताती है जो हमारे जीवन में हो रहा है, ठीक है। अभी एक बात मैं बताना चाहती हूँ। इस बुक में ना ऐसा लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल क्या है, हम क्या मानते हैं, जो लड़का है वो मेल है और लड़की है वो फीमेल है। इसमें ना मेल और फीमेल को एक एनर्जी से डिफाइन किया हुआ है। हर एक में एक मेल और फीमेल, जैसे मैं फीमेल हूँ, बट मुझ में मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी है। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कोई मेल है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी है, उस बात को उसने एनर्जी से डिफाइन किया। हम सब में मतलब कि भगवान श्री राम, कृष्ण, जो भी भगवान में आप मानते हो, उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी है, तो वो मेल एनर्जी है। जैसे किसी में जो मतलब दुर्गा माँ है, सरस्वती माँ है, लक्ष्मी जी है, उनकी भी एनर्जी होती है, तो वो फीमेल वाइब्स है, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट है पूरा, विष्णु माइंडसेट, कृष्णा माइंडसेट, भगवान श्री राम माइंडसेट, जो उन्होंने जैसे अपनी लाइफ जी है, तो वो उनका हमें माइंडसेट बताते हैं कि इस माइंडसेट, अगर कोई इंसान, जैसे कोई इंसान शकुनी जितना चालाक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, शकुनी बोलते हैं ना, बट वो शकुनी नहीं है, वो क्या है, वो शकुनी माइंडसेट है उसका, ठीक है। कोई हम बोलते हैं ना ये तो राम जैसा भोला है, जैसे भगवान श्री राम थे एकदम भोले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या भगवान राम है। भगवान राम लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। भगवान जो राम है वो एक माइंडसेट है, ठीक है। तो मैंने ना मतलब मुझे जो पॉइंट अच्छे लगे ना, मैंने वो नोट डाउन करके रखे थे, ताकि मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे भूल ना जाऊँ, ठीक है। अभी आप सबको पता है कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए। पहले हम मतलब ऐसा बोला जाता है जिसके इन प्राणी या फिर इन जंगल में रहते थे, फिर धीरे धीरे हम गांव में रहने लगे, फिर धीरे धीरे हम शहर में रहने लगे। तो हमने जंगल में से तो बाहर आ गए, बट जब भी हम
जानवर जैसी, वो बोलते हैं ना कितना जानवर जैसा इंसान है जब हम ऐसी हरकतें करते हैं, जब हम करप्शन करते हैं, जब हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, जब हम बहुत ही गलत काम करते हैं, चोरी डकैती रेप ये सब जो भी है, तब है ना हम हमारे अंदर का वो जानवर जग जाता है। तो आज भी मतलब कि उसी टाइम पे भी द्रौपदी के साथ गलत हुआ था, आज भी बहुत सारी लड़कियां फीमेल लेडीज़ है जिनके साथ गलत होता है। तो जब भी ऐसा होता है ना, तब ऐसा इस बुक में बोला है कि तब हम क्या होता है, हम जंगल में से तो बाहर आ गए पर जंगल हमारे में से बाहर नहीं आया। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है। बात इसमें बहुत रामायण महाभारत के टाइम की लिखी हुई है, उस टाइम की स्टोरीज लिखी हुई है, बट जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये मतलब आज भी यही होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, उसका देखने का नज़रिया चेंज हो गया, उसका फॉर्म चेंज हो गया, सबके माइंडसेट चेंज हो गए थोड़े बहुत, बट आज भी वही होता है जो महाभारत रामायण के टाइम पे हुआ, आज भी वही होता है और आगे भी यही होता रहेगा, इसलिए इसको मिथोलॉजी कहते हैं। तो अगर आपको रिव्यू अच्छा, एक और मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये रिव्यू इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये बुक ना पढ़ें। आप ये वीडियो देख के ही ऐसा लगे आपको कि नहीं चलो अभी ये वीडियो देख लिया तो हमें पता चल गया ये बुक के बारे में क्या है, मुझे इस बुक का सारा जिस्ट मिल गया, नॉलेज मिल गया, अभी मुझे बुक नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से मैंने सिर्फ आपको 2-3 स्टोरीज बताई है, इसमें से 50 स्टोरीज है और 50 में भी आपको मैक्स मिनिमम आपको 60-70 स्टोरीज मिलेगी, क्योंकि कोई कोई लेसन में तो 2-3 स्टोरीज है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो कोई ऐसे रीडर है जो फिक्शन ही पढ़ते हैं बट उनको नॉन फिक्शन ट्राई करना, तो ये वाली ट्राई कर सकते हैं। ऐसे जो ने अभी तक बुक पढ़ी नहीं है बट वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो भी ट्राई कर सकते हैं। बुक बहुत ही सही है, लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, पेज भी आई गेस कितने मतलब 220 या 230 225 अराउंड पेज है, तो इतना कुछ नहीं है। फॉन्ट भी अच्छे, आप पढ़ सकते हो आराम से, और ऐसे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। तो ये डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए कि ये वीडियो उसी के लिए कि आप बुक पढ़ने के लिए इंस्पायर हो। इस चैनल पे जो भी बुक रिव्यू के वीडियो आएंगे वो उसी के लिए आएंगे कि आप वो वाली बुक या उस तरीके की बुक या तो कोई भी बुक पढ़ने के लिए इंस्पायर हो, इसलिए नहीं कि आप बुक ना पढ़े। क्योंकि हर जो महान इंसान होते हैं ना उसमें एक बात कॉमन होती है कि सब बुक पढ़ते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बुक पढ़ने से मैं महान हो जाऊंगी या आप तुरंत महान हो जाओगे, बट आई गेस एक अच्छे इंसान बनने की जर्नी में हम एक कदम तो आगे बढ़ा ही सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही एक और वीडियो में मैं आपको मिलूंगी एक और बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, बाय।